हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, एक कपल बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। पत्नी भी बहुत सुंदर थी और पति भी बहुत सुंदर था। दोनों का जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहुत खुश रहते थे। तभी एक दिन ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को चर्म रोग की बीमारी हो गई और वह चर्म रोग धीरे धीरे उसके शरीर में फैलना शुरू कर दिया। यह सब देख करके उस व्यक्ति की पत्नी बहुत दुखी रहने लगी और सोचने लगी कि अगर इस बीमारी के विषय में उसके पति को पता चल गया तब वह उसको छोड़ देंगे, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, उसका पति कहीं बाहर ऑफिस गया हुआ था काम से। शाम को वापस आ रहा था, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से उसके पैर कट जाते हैं और आंखों की रोशनी चली जाती है। किसी तरह से लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जब वह ठीक हो गया तब वह अपने घर आया। जब घर आता है तो पत्नी को पता चलता है कि उसके पति की आंखों की रोशनी चली गई है। यह सब सुन करके पत्नी भी बहुत दुखी होती है, पर पत्नी का चर्म रोग का इलाज तो चल ही रहा था, पर उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह दिन प्रतिदिन फैलती जा रही थी, जिसके कारण उसकी पत्नी और भी ज़्यादा दुखी रहने लगी। एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। जब उस व्यक्ति की पत्नी की डेथ हो जाती है तब वह व्यक्ति अपने घर में रह करके ऑफिस आता जाता था, पर उसको उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस घर से उसकी पत्नी की यादें जुड़ी थी। अब वह उसके बिना एकदम अकेला महसूस कर रहा था। उसका किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था, जिसके कारण उसने उस मकान को खाली करके दूर जाने की सोची। और एक दिन वह मकान खाली करके दूर जा रहा था। तभी एक व्यक्ति मिलता है और वह उससे कहता है कि यह बताओ, तुम यह मकान खाली करके यहाँ से जा रहे हो, वहाँ जा करके तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? तुम तो वैसे भी ना तो तुम्हें दिखाई देता है और ना ही चल पाते हो, जिसके कारण तुम्हारी समस्याएं दूसरी जगह पर और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यह सुन करके उस औरत का पति बोलता है कि आपसे
यह किसने बताया कि मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं सभी कुछ देखता हूँ, क्योंकि मैंने तो अंधे बनने का नाटक किया था। क्योंकि अगर मैं अंधे बनने का नाटक ना करता तो मेरी पत्नी जहाँ अब खत्म हुई है तो वह और पहले खत्म हो जाती, क्योंकि हमारी पत्नी को हमेशा यह डर सताता रहता था कि चर्म रोग की वजह से उसकी सुंदरता खो गई है, कहीं ऐसा न हो उसका पति उसको छोड़ करके चला जाए। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी की खुशी के कारण, खुशी के लिए ही इस तरह का नाटक कर रहा था, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी अपनी पत्नी का इलाज करा लेता, लेकिन अगर उसके मन में इस तरह की इस तरह का कुछ चल रहा है, तब वहाँ पर दवा भी कोई काम नहीं करती। भले ही इंसान मौत से ना मरे, लेकिन सदमे में रह करके वह जल्दी मर जाता है, जिसके कारण मैंने अंधे होने का नाटक किया ताकि मेरी पत्नी को यह पता चल सके कि मैं उसको देख नहीं सकता। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है। दोस्तों, अपना मूल्यवान समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।